हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो कि हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और उससे पहले हम कुछ इसके फार्मूले और इसका जो कुछ थोड़ा फंडामेंटल होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रय मूल्य जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा होता है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा होता है तो वहाँ पर प्रॉफिट होता है। ठीक है। और जब ये जो है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है तब क्या होता है? लॉस होता है। कैसे? जैसे आपने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी। कितने की खरीदी? जैसे कि 100 रुपये की कोई वस्तु हमने खरीदी और 120 रुपये की बेच दी। तो यहाँ पर हमें साफ साफ पता लग रहा है कि 20 रुपये का हमें क्या हुआ है? लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यही हमने 100 रुपये की जब खरीदी और 80 रुपये की बेच दी और 80 रुपये की बेच दी तो हम लोगों को क्या होगा? तो हमें क्या होगा? तो हमें लॉस होगा। ठीक है, यानी कि 20 रुपये का लॉस हुआ। तो इसके लिए हम लॉस फाइंड करने के लिए कभी कभार पूछा जाएगा कि लॉस परसेंटेज बताइए, कभी कहा जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें? अब जैसा कि यहाँ पर हमने साफ साफ दिखाया है कि यदि एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तो हमें क्या होगा? तो हमें होगा प्रॉफिट, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्योंकि विक्रय मूल्य जैसे कि 100 रुपये और 80 रुपये की हमने खरीदी थी और 100 रुपये में बेची, यानी कि हमें 20 रुपये का क्या हुआ है? लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक। लेकिन जब परसेंटेज में निकालने के लिए कहेगा तब थोड़ा लेवल अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब हमारा सीपी, यानी कि ये जैसे कि यहाँ पर 80 रुपये में हमने खरीदी और हमने 70 में बेच दी तो हमें क्या हुआ? लॉस हुआ, नहीं हुआ? यानी कि एसपी जो है लेस देन होगा सीपी से। ठीक है। जब एसपी सीपी से लेस होगा तब हमारा होगा लॉस। ठीक। जब सीपी ज़्यादा होगा एसपी से तब हमारा लॉस होगा। जब सीपी ज़्यादा होगा एसपी से तो हमारा क्या होगा? तो हमारा लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस से जब ज़्यादा होगा तब हमारा लॉस होगा। और जब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, जिसको शॉर्ट में हमने एसपी लिख रखा है, और क्रय मूल्य मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, तो जिसको हमने सीपी से लिख रखा है। ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ठीक है। तो जब कभी परसेंटेज निकालने के लिए कहा जाएगा, जैसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, तो आपको ध्यान रखना है क्या करना है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉफिट हो चाहे लॉस परसेंट हो, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, आपको नीचे हमेशा क्या लिखना है? हमेशा आपको नीचे जो डिनोमिनेटर यानी कि हर होता है उसमें सीपी ही लिखना है। और ऊपर अगर आपको प्रॉफिट परसेंट जैसे निकालें तो ऊपर आपको प्रॉफिट लेना है और इंटू 100। तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। लेकिन जब लॉस परसेंट निकालना होगा तब भी हमें जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, लेना तो हमें यहाँ पर भी सीपी है। ठीक है। नीचे यानी कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी ही लिया जाएगा, चाहे लाभ परसेंट हो, चाहे हानि परसेंट हो, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, चाहे लॉस परसेंट हो। ऊपर आपको पता ही है, जब लाभ निकालते हैं तो लाभ के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जब लाभ निकालते हैं। ठीक है। जब हम लाभ निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जिसको हम सीधे सीधे डायरेक्ट लिख लेते हैं लाभ। ठीक है। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो आप लोग फार्मूला समझ चुके होंगे। अब जब हानि परसेंट यानी कि लॉस परसेंट निकालेंगे तो क्या होगा? तब हमारा ऊपर सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सीपी माइनस एसपी इसलिए कहा है क्योंकि लॉस है तो सीपी यहाँ पर हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा, और एसपी हमारा क्या होगा? कम होगा। तभी यहाँ पर सीपी माइनस एसपी
माइनस में वैल्यू कभी नहीं निकालनी है, समझ लो। माइनस अगर आपको दिखे तो समझ जाओ घाटा हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है, इसलिए तब हम सीपी आगे रख देंगे, एसपी पीछे रख देंगे, ठीक है। जब हमारा प्रॉफिट होगा यानी कि लाभ होगा, तब एसपी आगे रख देंगे और सीपी पीछे रख देंगे। ये तो आपको रफली करना है सारा, ये आप लोगों को। तो जैसा कि हमने यहाँ पे फार्मूला दिखाया है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी यानी कि क्रय मूल्य ऊपर प्रॉफिट और इनटू 100। प्रॉफिट आपको पता ही है कैसे निकालना है, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, लॉस पता ही है सीपी माइनस एसपी। इसी तरीके से लॉस परसेंट के लिए नीचे हमेशा सीपी लिया जाएगा जो कि क्रय मूल्य होता है, ऊपर हमेशा लॉस लिया जाएगा यानी कि हानि, और लॉस का आपको बता ही चुके हैं, सीपी माइनस एसपी से निकाल लेंगे इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। इंटू 100 होने के बाद आप लोगों को, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो हैं, यदि आपको प्रॉफिट परसेंट दे दी, मान लो आपको 5% प्रॉफिट हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है, और आपको दे दिया है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है 1500 रुपये। कितना रुपये है? 1500 रुपये। और आपने उस वस्तु को बेचा और उसमें आपने 8% का प्रॉफिट लिया, तो आपने उस वस्तु को कितने में बेचा? तो इसको आप निकालने के लिए, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको ये फार्मूला ही लगाना है। तो इस फार्मूले को कैसे लगाएंगे? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। कैसे? जैसे कि अगर आपने 100 रुपये की कोई वस्तु बेची, ठीक है, 100 रुपये की कोई वस्तु आपने बेची और उसमें आपका प्रॉफिट परसेंट भी दे दिया जाए कि 5% आपका प्रॉफिट परसेंट है, और ये बेचने के लिए हिसाब से तो सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो हम क्या करेंगे, तब हमें सीपी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ये फार्मूले उस टाइम आपको काम आएंगे। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? यदि आपको जैसे कि कहा जाए कि ए बी को कोई वस्तु 5% लाभ पर बेचता है और वो वस्तु ए ने 100 रुपये में ख़रीदी थी, तो बी को कितने रुपए उसको देने पड़े? तो हम क्या करेंगे कि 100 रुपये था और 5% लाभ पर उसने बेची, तो यानी कि हम क्या करेंगे 105, यानी कि 100 प्लस 5 करेंगे। 100 प्लस 5 यानी कि 105 बटे 100, यानी कि डायरेक्ट हम निकाल लेंगे 105। जब कभी लॉस परसेंट होगा, जैसे कि 100 रुपये की यही वाली ले लेते हैं एग्जाम्पल, और 5% का लॉस हो गया, यानी कि 100 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 95, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे कि सेलिंग प्राइस तब कितना होगा, तब होगा 95। तो अगर हम क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट अगर हम ये यूज़ करते हैं कि जैसे कि कोई अगर हमें कॉस्ट प्राइस दिया होगा और सेलिंग प्राइस पूछ लेगा, या फिर सेलिंग प्राइस दिया होगा कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा, तो हम लोग डायरेक्ट ही यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस पूछा जाए, तो आपको डायरेक्ट यूज़ करना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट यूज़ करना है कि जैसे 100 रुपये की चीज़ है तो आपको डायरेक्ट यूज़ करना है 100, अगर 5% प्रॉफिट हो रहा है तो 105 नीचे 100 लेना ही लेना है, ठीक है। 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 110 नीचे 100 लेना ही लेना है। इसी तरीके से अगर लॉस होगा तो लॉस में आपको माइनस कर देना होता है, घटा देना होता है। जैसे कि अगर 10% हानि हो रही तो ऊपर हम 100 में से 10 घटा देंगे, 90 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको 20% की हानि हो रही है तो आपको 80 लिख लेना है, नीचे 100 लिख लेना है। तो आपको इन सब फार्मूले को पहले अच्छे से समझना है, फिर जब आपको अच्छे से फार्मूले आपको समझ में आ जाएंगे तब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए कैसे, जैसे कि ये क्वेश्चन है, हमने पहले नंबर इस क्वेश्चन को किस तरीके से समझाया है। यदि मोहन ने सोहन को कार 50,000 रुपये में बेची, यदि मोहन ने सोहन को 50,000 रुपये में बेची, अच्छा यहाँ पर अभी बेची से तात्पर्य ये है कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पर कितना हो गया? 50,000 रुपये। बड़ा सस्ती बेच दी यहाँ पे। अच्छा, और इसमें आगे क्वेश्चन में कहा है कि मोहन ने ये जो कार है कितने में खरीदी थी? ये खरीदी थी 2 लाख रुपए में खरीदी थी। जब मोहन ने ये कार 2 लाख रुपए में खरीदी और इसने सोहन को 50,000 में बेच दी, तो साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि सीपी हमारा ज़्यादा है एसपी से, यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से। इसका मतलब बच्चा भी बता देगा कि यहाँ पे हानि हो रही है, कि हमने भैया 10 रुपये की चीज़ खरीद के लाए थे और 5 रुपये में बेच दी, तो बच्चा भी बता देगा कि यहाँ पे घाटा हो रहा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी। तो हम लोग क्या करेंगे
नोट कर लेंगे विक्रय मूल्य 50,000 रुपये है और क्रय मूल्य हमारा कितना है 2 लाख रुपए है। विक्रय मूल्य हमारा 50,000 रुपये है और क्रय मूल्य हमारा 2 लाख रुपए है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर लेंगे। तो 2 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लॉस। इतना सारा लॉस हो रहा है हमें। अच्छा, काफ़ी पुरानी हो गई होगी कार, इसलिए तो इतना लॉस हो रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर क्वेश्चन जब हम फार्मूला समझा रहे थे तो हमने क्या बताया था कि अगर लॉस परसेंट हो तो ऊपर हम लॉस लिखेंगे, यानी कि 1,50,000 ऊपर लिखेंगे और जो हमारा सीपी था 2 लाख वो लिखेंगे नीचे। ठीक है, डिनोमिनेटर यानी कि हर की जगह पे। और परसेंटेज निकालनी है इसलिए 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75%। कितना आ जाएगा, 75। जैसा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रखा है कि 1,50,000 और 2 लाख हर में लिखे और 100। इसको जब सॉल्व किया है तो हमारा कितना आया है, हमारा आया है 75%। ठीक है, कितना आया, 75%। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। 75% का उसे लॉस हुआ, इतना काफ़ी जो है हानि हुई है। और ये हमने साइड में दिखा, ये उसमें बताया था कि लॉस निकालने के लिए हमने क्या किया है, CP माइनस SP, जो कि 1,50,000 आया था। तो इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है होता है तो ऊपर हम प्रॉफिट और नीचे CP इंटू 100। अगर लॉस हो रहा होता है तो ऊपर लॉस नीचे CP इंटू 100। ये क्वेश्चन इसमें पॉलिटेक्निक जो एंट्रेंस होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आता ज़रूर है, काफ़ी आता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि आपको देखने में काफ़ी लेंथी लग रहा होगा, लेकिन इसी टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए किसी वस्तु को 9,000 रुपये में खरीदता है और 10% की हानि पर बी को बेच देता है। यानी कि ए ने किसी वस्तु को 9,000 रुपये में खरीदा और उसने अपने दोस्त बी को 10% हानि पर बेच दिया। अच्छा, अब क्या हुआ, अब बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा। अच्छा, बी ने फ़ायदा उठा लिया, ए ने घाटा उठा लिया। सी ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था। क्वेश्चन क्या है, सी ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था। ऑप्शन दिए हुए हैं 9,850, 9,000, 9,720, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लास्ट वाला जो व्यक्ति है, इंसान है, उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जब ए ने 9,000 रुपये में वस्तु खरीदी, ठीक है, तो बी के पास जब गई तो उसे 10% कम दाम देने पड़े, यानी कि 10% की हानि। तो 10% की हानि यानी कि 100 में से 10 माइनस कर देंगे, ऊपर क्या लिखेंगे 90, नीचे क्या लिखेंगे 100, क्योंकि बताया था अभी पीछे फार्मूले के अकॉर्डिंग भी बताया था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर 10% की हानि के लिए ऊपर हमने क्या किया, 100 में से 10 घटा दिया और नीचे हमने बताया था 100 लेना है, तो 90/100। ठीक है, ऐसे जब हम आगे देखते हैं, चूंकि यहाँ पे 3 इंसान हैं तो इसलिए यहाँ पर जब 3 व्यक्ति होंगे तो जितने भी व्यक्ति होंगे उसमें मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, बी सी को 20% लाभ पर बेचता है। जब बी सी को 20% लाभ पर बेचता है तो इसका मतलब यहाँ पर हमें आपकी प्लस करना है 100 में। तो हमने क्या किया, 20 हमने 100 में जोड़ दिया तो 120/100 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो कैलकुलेशन होगी, ये इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, ये आएगा जो सी ने रुपए चुकाए हैं, सी ने उस वस्तु को खरीदने के लिए जितनी कीमत चुकाई है वो आ जाएगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ सी। ठीक है, क्रय मूल्य सी का। तो जैसे कि यहाँ पर 9,000 रुपये शुरुआत से चले थे, अब 9,000 रुपये में देखो कितना कहाँ से कहाँ तक गया। 9,000 रुपये दूसरे व्यक्ति के पास गए तो 10% कम देने पड़े। अब जितने भी रुपए उसके पास बन गए होंगे तो बी ने सी को दिए तो 20% उसे ज़्यादा देने पड़े। अब जितने रुपए बन गए होंगे तो सॉल्व होकर टोटल बने, किसके लिए बने हैं, वो सी के लिए तो बने हैं। हाँ, तो सी के लिए बने हैं। तो बस अब आपको क्या करना है, तो अब आपको जो है सॉल्व कर लेना है, ज़्यादा अब टफ नहीं है इसमें क्वेश्चन। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गए और 2 जीरो से इधर कट गए, तो 90 × 9 × 12 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,720, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि पहले क्वेश्चन में कह दिया था कि ए ने किसी वस्तु को 9,000 रुपये में खरीदा। अब की बार इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में बताया ही नहीं है कि 9,000 रुपये में खरीदा, नहीं बताया।
तो नहीं बताया, इसका मतलब लास्ट में अगर हम देखें तो इसने यही पूछा है ए ने कितने रुपए में ख़रीदा था। लेकिन हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तभी आपको समझ में आएगा जब आप अच्छे से उसको पहले रीड करेंगे। ए किसी वस्तु को खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि ए ने बी को 20% लाभ पर किसी वस्तु को बेचा। फिर क्या हुआ, बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा। यदि सी उस वस्तु को खरीदने के लिए 225 रुपये दे देता है तो उस वस्तु को ए ने कितने रुपए में खरीदा था। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर सी की कीमत दे दी है। किसकी कीमत दे दी है, सी की कीमत दे दी है। पिछली बार सी की पूछ ली थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल पैटर्न वही लेंगे जैसे उस समय हम लोगों ने लगाया था। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे क्रय मूल्य, पहले यहाँ पर हमने क्या लिया था, पहले हमने लिया था 9,000 रुपये लिया था। अब की हमने यहाँ पर यक्स इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर ए ने कितने में खरीदी वो हमें नहीं पता, तो हम वो मान लेंगे कि ए ने यक्स रुपये में खरीदी। अब बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ, ये ए ने बी को 20% लाभ पर तो बेच दी, लेकिन ये नहीं बताया था कितने में खरीदी। तो 20% जब लाभ पर बेची यानी कि 120 × 100। फिर बाद में बी ने सी को 25% लाभ पर बेची। तो जब 25% लाभ पर बेची यानी कि 125/100, तो 125/100 और 120/100 यक्स के साथ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, ठीक है। और जो इधर क्रय मूल्य है, जब उस टाइम हमने इतनी इक्वेशन सॉल्व की थी तो हमारा क्या निकल के आया था कि सी ने कितने रुपए चुकाए। इस बार हमें यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दे दिया है कि सी ने 225 रुपये दिए। तो अब हमें क्या करना है, बिल्कुल जैसे फार्मूला की नहीं सॉल्व करते हैं वैसे ही सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है कि सी ने 225 रुपये यहाँ लिख दिए वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इस बार ऑलरेडी दे ही रखी है, x × 120/100 125/100। बस अब आपको सॉल्व कर लेना है क्या। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए 0 से 0 ये कट जाएंगे, तो ये 0 से 0 कट गया और 125 को 100 से सॉल्व किया तो इधर आ गया आपका 12 पंजे 60 और नीचे 10 चक्कू 40। तो ये 40 जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराई हमने तो यहाँ पर 225 के पास पहुँच जाएगा। तो 225 के पास पहुँच गया है, तो 225 × 40 बराबर x × 60, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा। अब यहाँ पर कैंची गुणा कराने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद ये 225 × 40/60 तो आ जाएगा 150। तो हमारा जो आंसर होगा 150। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा।